हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जो कि स्वतंत्र है, तो हमें सिद्ध करना है कि पी ए यूनियन बी बराबर में एक माइनस में पी ए डैश गुणा में पी बी डैश। अब इनका मतलब समझा देता हूं। देखो, ए यूनियन बी के घटित होने की प्रायिकता, इसको हम लोग सम्मिलन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ए या बी दोनों में से कोई एक भी घटित हो सकती है या दोनों भी घटित हो सकती है। ठीक है, फिर चलते हैं। ये पी ए डैश ये हमें परिभाषित होता है ए के नहीं घटने की प्रायिकता, पी बी डैश बी के नहीं घटने की प्रायिकता। अब चलते हैं सवाल को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा करने पे। तो मुख्य अवधारणा, इसमें सबसे पहले हमें बताना होगा कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। स्वतंत्र घटनाएं, तो स्वतंत्र घटनाएं हम लोग तब पढ़ते हैं जब एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ रहा हो। और गणित की भाषा में इसको जो है दर्शाते हैं इस तरीके से। देखो, जब भी हम लोग ए और बी दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता निकालते हैं तो ये बराबर हो जाता है पी ए के घटित होने की प्रायिकता, और इसको गुणा कर देते हैं बी के घटित होने की प्रायिकता से। ठीक है, मतलब ये केवल स्वतंत्र घटनाओं के लिए मान्य है। दूसरी हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूँ कि एक के घटित होने की प्रायिकता और इसमें जोड़ दूं मैं ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता, इसको ए बार से भी दर्शा सकते हैं या ए डैश से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं पी ए प्लस पी ए डैश। यहाँ पे प्रश्न में ए डैश बोल रखा है तो ए डैश ही हम लोग लेके चलते हैं। तो इन दोनों का मान बराबर होता है एक के। अब इसके बाद हम लोग एक डी मॉर्गन पर में पढ़ते हैं। देखो यहाँ से डी मॉर्गन पर में, ये प्रमेय क्या कहती है कि जब भी हमारे पास ए यूनियन बी, इसको सम्मिलन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ए यूनियन बी, इस पूरे पे बार लगाओ या इसको कह सकते हैं पूरे पे डैश लगाओ, तो ये बराबर हो सकता है किसके, ए का डैश और इसका इंटरसेक्शन बी का डैश, इस तरीके से। और इसी तरह अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे पे डैश लगाओ तो इसको कह सकते हैं ए का डैश, और यहाँ पे ये परिवर्तित हो जाएगा यूनियन बी का डैश। इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। सवाल में हमें बोल रखा है कि पी ए यूनियन बी का मान इसके बराबर सिद्ध करना है। तो देखो, पी ए यूनियन बी ये हम लोग एलएचएस से लेके चलते हैं और आरएचएस को इसको सिद्ध करेंगे। तो ये वाला गुणधर्म यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि इसको मैं आगे सरल करना चाहूँ तो यहाँ से देखो पी ए बराबर हो जाएगा एक माइनस में पी ए डैश। तो ये बन जाएगा, देखो इस तरीके से ये बराबर होगा एक माइनस में पी ए यूनियन बी और पूरे का डैश इस तरीके से। तो पूरे का डैश लगाना चाहूँ तो इस तरीके से लगा सकता हूँ। इसके बाद में ये डी मॉर्गन थ्योरम इसमें लगा देते हैं तो अलग अलग डैश हो जाएगा दोनों का। तो ये बन जाएगा, देखो पी ए यूनियन बी और ये बराबर हो जाएगा एक माइनस में पी, यहाँ पे बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब दोनों के एक साथ नहीं घटने की प्रायिकता के बराबर ये आ जाएगा। अब देखो, हमारे पास बोला है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं। इसका मतलब ये है कि जब ए नहीं और बी नहीं, ये भी दोनों स्वतंत्र घटनाएं होगी। तो जब हम लोग लिख सकते हैं कि ए और बी के एक साथ घटने की प्रायिकता बराबर होती है ए के घटने की प्रायिकता गुणा में बी के घटने की प्रायिकता। इसी तरह ए नहीं और बी नहीं के एक साथ घटने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी, ए के नहीं घटने की प्रायिकता गुणा में बी के नहीं घटने की प्रायिकता के बराबर। तो हमारे पास जो बनाना ये समीकरण ये किसके बराबर आ जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर में एक माइनस में पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसके बराबर आ गया। और इस पूरी प्रायिकता का मान हमने इसके बराबर लिख लिया। तो ये पूरा मान किसके बराबर हो जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर में एक माइनस में पी ए के नहीं घटने की प्रायिकता गुणा में बी के नहीं घटने की प्रायिकता के बराबर ये आ जाएगा। और हम लोग देख सकते हैं प्रश्न में कि ये आरएचएस के बराबर दे रखा है यहाँ पे भी, मतलब ये हमें सिद्ध करके बताना था। हमने बायां पक्ष लिया और इन गुणधर्मों का उपयोग करके हमने दाएं पक्ष के इसको बराबर कर दिया। तो मुख्य अवधारणा की मदद से हमने इस प्रश्न को सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।